बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं हेमियोजाइगस एंड एसेसरी हेमियोजाइगस वेन की वीडियो को। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन दोनों वेन्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, फिर हम इनके कोर्स को देखेंगे, फिर आखिर पे हम इनकी ट्रिब्यूटरीज को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी हेमियोजाइगस वेन से। हेमियोजाइगस वेन को हम इन्फीरियर हेमियोजाइगस वेन भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास इन्फीरियर एस्पेक्ट पे लाई कर रही होती है। उसके अलावा जो हमारे पास हेमियोजाइगस वेन होती है, ये मिरर इमेज होती है लोअर पार्ट ऑफ द एजाइगस वेन, यानी जो एजाइगस वेन का लोअर पार्ट होता है उसकी बेसिकली ये हमारे पास मिरर इमेज होती है। इसको हम अभी डायग्राम में देखेंगे। इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो हमारे पास इसकी तीन वेन्स होती हैं जो इसकी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है लेफ्ट लंबर एजाइगस वेन, उसके अलावा आ जाती है लेफ्ट असेंडिंग लंबर वेन, उसके बाद हमारे पास आ जाती है लेफ्ट सबकोस्टल वेन। तो हम इसको डायग्राम से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने इसको कहा था जी इन्फीरियर हेमियोजाइगस वेन। इन्फीरियर हमने इसको इसलिए कहा था क्योंकि ये हमारे पास इन्फीरियर एस्पेक्ट पे प्रेजेंट थी। और इसके अलावा हमने इसको कहा था कि ये मिरर इमेज होती है लोअर पार्ट ऑफ द एजाइगस वेन। ये हमने पढ़ी थी जी एजाइगस वेन, और ये था जी इसका लोअर पार्ट। तो हम देख सकते हैं कि ये इसके लोअर पार्ट की बिल्कुल मिरर इमेज है। और हम देख लेते हैं इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। इसकी फॉर्मेशन में हमारे पास तीन वेन्स इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है ये लेफ्ट लंबर एजाइगस वेन, उसके अलावा हमारे पास होती है जी लेफ्ट असेंडिंग लंबर वेन, उसके अलावा हमारे पास होती है जी लेफ्ट सबकोस्टल वेन, जो मिलकर हमारे पास हेमियोजाइगस वेन की फॉर्मेशन करते हैं, जो हमारे पास लोअर पार्ट ऑफ द एजाइगस वेन की मिरर इमेज होती है। अब हम इसको 3D डायग्राम में देख लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पे हमने पढ़ी थी एजाइगस वेन, और अगर हम इसके लेफ़्ट साइड पे आएँ तो यहाँ पे करके ये जो नर्व है हमारे पास, ये वेन है हमारे पास, ये वेन है हमारे पास हेमियोजाइगस वेन। तो हम इस डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं कि ये हमारे पास मिरर इमेज है एजाइगस वेन के लोअर पार्ट की। अब हम इसके कोर्स को देख लेते हैं। ये पियर्स करती है हमारे पास जो लेफ्ट क्रूस ऑफ डायफ्राम होता है। डायफ्राम का जो लेफ्ट क्रूस होता है उसको पियर्स करके हमारे पास थोरेक्स के अंदर दाखिल होती है। फिर ये हमारे पास जो लेफ्ट साइड होती है वर्टिब्रा की, उसके साथ साथ ये असेंड करती है, और जो 8 थोरेसिक वर्टिब्रा होती है उसके लेवल पे ये हमारे पास राइट साइड पे मुड़ती है, और राइट साइड पे मुड़ के हमारे पास ये पास करती है एसोफेगस के बिहाइंड और थोरेसिक डक्ट के बिहाइंड। थोरेसिक डक्ट और एसोफेगस के बिहाइंड पास करने के बाद ये हमारे पास एजाइगस वेन को ज्वाइन कर लेती है। फिर आखिर पे हम इसकी ट्रिब्यूटरीज को देख लेते हैं। ट्रिब्यूटरीज जो हमारे पास एजाइगस वेन की हेमियोजाइगस वेन की होती हैं, उसमें हमारे पास 9th to 11th लेफ्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स होती हैं। उसके अलावा जो हमारे पास एसोफेजियल वेन्स भी होती हैं। अब इसको हम इस डायग्राम में देख लेते हैं कि ये हमारे पास है जी 9th लेफ्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन। तो उसके अलावा ये हमारे पास है 10th पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन, और ये हमारे पास है जी 11th पोस्टीरियर लेफ्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन। तो ये हमारे पास है जी ट्रिब्यूटरीज ऑफ हेमियोजाइगस वेन। अब हम देख लेते हैं जी एसेसरी हेमियोजाइगस वेन को। वो हेमियोजाइगस वेन हमारे पास बेसिकली उसको हम कह रहे थे जी इन्फीरियर हेमियोजाइगस, तो इसको हम कहेंगे जी सुपीरियर हेमियोजाइगस, क्योंकि ये हमारे पास सुपीरियरली लाई कर रही होती है। उसको हमने कहा था कि ये मिरर इमेज थी लोअर पार्ट ऑफ एजाइगस वेन, तो ये हमारे पास मिरर इमेज होती है जी अपर पार्ट ऑफ द एजाइगस वेन। अब हम इसके कोर्स को देख लेते हैं। उसका कोर्स हमारे पास होता है जी ये बिगन्स करती है जी मीडियल एंड ऑफ द 4th एंड 5th इंटरकोस्टल स्पेस, यानी जो 4th एंड 5th इंटरकोस्टल स्पेस होती है उसके मीडियल एंड से ये हमारे पास बिगिन करती है। फिर ये डिसेंड कर जाती है लेफ्ट साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम पे। फिर एट द लेवल ऑफ 8th थोरेसिक वर्टिब्रा, 8th थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पर ये हमारे पास राइट साइड पे जाती है, और ये पास करती है एओर्टा के बिहाइंड और थोरेसिक डक्ट के बिहाइंड, और ज्वाइन कर देती है जी एजाइगस वेन के साथ। तो इसको हम डायग्राम से देख लेते हैं। तो ये जो हमारे पास वेन है, ये हमारे पास है जी एसेसरी हेमियोजाइगस वेन, जो हमारे पास एट द अपर बॉर्डर ऑफ द 8th थोरेसिक वर्टिब्रा हमारे पास राइट साइड पे जाके एजाइगस वेन के अंदर ड्रेन कर गई है। तो यही यहाँ पे मेंशन है कि 8th थोरेसिक वर्टिब्रा के अपर बॉर्डर पे ये हमारे पास राइट साइड पे जाती है, और ये 8 जो एओर्टा के बिहाइंड जाती है, और जो थोरेसिक डक्ट होती है उसके बिहाइंड जाके ये एजाइगस वेन के अंदर खुल जाती है। उसके अलावा हम इसकी ट्रिब्यूटरीज को देख लेते हैं। इसकी ट्रिब्यूटरीज में हमारे पास 5th 6th 7th एंड 8th लेफ्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स आ जाती हैं। उसके अलावा हमारे पास समटाइम्स हमारे पास लेफ्ट ब्रोंकियल वेन भी होती है। तो इस डायग्राम में हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास है जी लेफ्ट 5th पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन, ये है जी लेफ्ट 6 पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन, ये 7th और ये 8th। ये हमारे पास है जी ट्रिब्यूटरीज ऑफ एसेसरी हेमियोजाइगस वेन।
अब इस डायग्राम में हम 3D डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो वेन है ये हमारे पास है जी एसेसरी हेमियोजाइगस वेन, जो हमारे पास आर्च ऑफ एओर्टा और यहाँ पे करके हमारे पास हो रही जी थोरेसिक डक्ट, उसमें से उसके बिहाइंड पास करके ये हमारे पास इसके पीछे से पास करके एजाइगस वेन के अंदर ड्रेन हो रही है, यानी ये हमारे पास एजाइगस वेन है। तो ये यहाँ से हमारे पास इसके बिहाइंड हमारे पास यहाँ से इसमें ड्रेन हो रही है। उसके अलावा ये हमारे पास ड्रेन हो रही है हेमियोजाइगस वेन। तो ये था टॉपिक हमारा एजाइगस वेन के बारे में।